So hello everyone, hope you're all doing good. So this is a very random video after a long time I guess about namesake. तो 2025 ईयर एग्जाम आपको जैसा मैं डेट देख पा रहा हूँ इट्स ऑन 8 जून 2025 एंड इट्स ऑलरेडी 16 फेब टुडे. तो आपके पास अभी मार्च अप्रैल मई देखा जाए तो सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं. तो 3 मंथ्स में आपको क्या करना चाहिए मैं थोड़ा सा बस बताना चाहूँगा. वैसे मैं अपनी बाकी सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ. सो फेब तक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपना सारा सिलेबस कवर कर चुके हो और अपने मॉक टेस्ट पेपर्स पे ध्यान दे रहे हो. सो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई वुड सजेस्ट कि अब टाइम मैनेजमेंट पे काम करो. सो बाई टाइम मैनेजमेंट व्हाट डज दिस मीन. सो जब आप एग्जाम दोगे आपके पास 2 घंटे होंगे, आपके पास 120 क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, राइट. उस टाइम पे प्रेशर बहुत होता है. तो हाउ यू शुड मैनेज योर टाइम, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होगा कि अगर एक क्वेश्चन फंस जाएगा आप तुरंत बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे और आगे के क्वेश्चन को शायद ध्यान ना दो. तो आपको वो चीज़ें ध्यान देनी है कि आप मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या रीजनिंग का कर रहे हो या फिर इंग्लिश कर रहे हो या फिर कंप्यूटर्स का कर रहे हो. किसी भी चीज़ में इमोशनली किसी भी क्वेश्चन से अटैच नहीं हो जाना है कि अगर नहीं हो रहा है तो उसी पे अटक गए, आगे बढ़ ही नहीं रहे. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड जब आपको आपकी शायद स्क्रीन स्टार्ट होगी तो जो भी चीज़ें, अगर आपको कोई एक पेपर मिलता है, वैसे तो वो अलाउ नहीं करेंगे, बट अगर आपको कोई रफ पेपर मिल जाता है फॉर योर आइडिया, जैसे कोई ऐसा फॉर्मूला जो आपको नहीं याद रहता है, तो जैसे एग्जाम हॉल में जाते हो आप एंटर करते हो, जब एक पेपर देते हैं, रफ पेपर देते हैं, तो उसको कुछ इशारों में कुछ वहाँ पे लिख लेना ताकि अगर एग्जाम के टाइम पे आप भूलते हो तो आप उस फॉर्मूले को वहाँ पे पेज में देख लो. सो लाइक कुछ चीज़ें थी ना, जब थोड़ी टाइम में गैप में आप उसको फिर से सोचने की कोशिश करते हो, दिमाग में आ जाता है. तो वो फॉर्मूला जो आपको एक्चुअली में टफ लगता है उसको ट्राई करना कि जैसे ही एग्जाम हॉल में जाते हो वहाँ पे कहीं पे भी पेपर पे लिख लेना, साइड में एक कोड बना लेना. मान लो 3 डॉट्स का मतलब होता है x, 4 डॉट्स का मतलब होता है y. फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है. तो कुछ अपना सिंबल दिमाग में लेके जाना, क्योंकि बिना जुगाड़ के यह एग्जाम नहीं क्रैक होगा. तो ये थोड़े 2-3 जुगाड़ जो होते हैं आपको एज ए स्टूडेंट करने चाहिए, जो मुझे लगता है. सो वन थिंग दिस, और यही जो मैं पहले बताया था कि आप देख लेना कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है. मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश क्या स्ट्रांग है. तो यू कैन स्टार्ट विद दैट. ट्राई कि पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपको इजी लग रहे हैं, सो डैट थोड़े एक मतलब 20 मिनट 30 मिनट में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और बाकी क्वेश्चन फिर आप इजीली सॉल्व कर सको. अगर आप पहले स्टार्ट कर देते हो और उसी फर्स्ट क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, फिर शायद आप आगे वाले क्वेश्चन में फिर उसी माइंडसेट से काम करोगे. तो आई वुड सजेस्ट कि पहले ट्राई करो कि अगर नेक्स्ट कर पाते हो तो उन क्वेश्चंस को पहले चूज करो जो आप लोग को लगता है कि ये तो मुझे आता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपने मॉक टेस्ट पेपर के टाइम पे प्रैक्टिस किए होंगे. तो अभी जो 3 महीने हैं उसमें मॉक टेस्ट पेपर्स लगाओ. इंग्लिश, रीजनिंग, आपका मैथ्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर्स, इंग्लिश, सारे मॉक टेस्ट पेपर लगाओ विथ टाइम इन द सेंस कि एक मॉक टेस्ट पेपर उठाया तो 2 घंटे उस पूरे मॉक टेस्ट पेपर को ख़त्म कर रहे हो, उसके बाद उठ रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी 10 क्वेश्चन अभी लगाए, 10 क्वेश्चन 2 घंटे बाद लगा रहे हो. नहीं, फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी. तो ऐसे घर पे अभी 3 महीने ऐसे प्रैक्टिस करो जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और पेपर दे रहे हो. दैट वुड बी द मोस्ट बेनिफिशियल. एंड अभी मार्च में आपकी होली आ जाएगी तो आपको वो भी इंजॉय करना होगा, 1-2 दिन उसमें भी चले जाएंगे. तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो अभी टाइम है 16 फेब, आई होप आप वैलेंटाइन डे नहीं मना रहे होंगे. तो ये जो आपके पास टाइम बचा हुआ है इसको यूटिलाइज कर लो टिल मार्च. फिर 2-3 दिन का गैप होगा. एंड वन थिंग जस्ट कीप इन माइंड कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप खुद सोचो कि अगर आपने कल कोई एक बुक पढ़ी है, उसमें से आपको कितने लाइन्स याद है, कितनी चीज़ें याद है, या कोई मूवी देखी है या फिर कुछ भी इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल किया, उसमें से कितनी रील्स आपको याद है. तो हमारा दिमाग ऐसी चीज़ है, अगर उसके सामने बार बार नहीं आएगा तो वो भूल जाएगा. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी फॉर्मूला, जो भी शॉर्टकट्स, जो भी चीज़ें आपको अपने कोचिंग सेंटर्स में या आपने जो सेल्फ स्टडी करके जो नोट्स बनाए हैं उसको डेली रिवाइज करो. मेक इट अ हैबिट कि उठने के जस्ट आधे घंटे में या 10 मिनट में मैं ये वाली कॉपी खोल के ये वाली चीज़ें रिवाइज करूंगा. आई एम सेइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो डन एट माय टाइम, एंड द अदर फोक्स हु used to sit for this exam, they also do the same thing. No matter कौन सा एग्जाम है, BHU है, IAS है, SSC, जो भी एग्जाम है, वो सभी बच्चे, वो सभी लोग ये सारे काम करते हैं. I can just only suggest and now it depends on you कि आप क्या करते हो. So this is only my suggestion. जो 3 महीने हैं, फन इज मॉक टेस्ट पेपर, टाइम मैनेजमेंट सीखो, एंड द थर्ड थिंग इज कि रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एग्जाम टाइम में मैंने बता दिया क्या करना है. एंड जैसा भी पेपर जाता है जस्ट थिंक कि ये वही चीज़ें हैं, आपका रिजल्ट है जो आपने 1-2 साल जो मेहनत करी उसका ही रिजल्ट है.
एंड येस देयर इज लक ऑल्सो, आई बिलीव कि यार एग्जाम्स इन चीज़ों में लक थोड़ा सा जरूर मैटर करता है। एंड इसके अलावा नेमसेट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स है, लाइक आपका जो CUT है उसको भी आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा। एंड आई थिंक उसका एप्लीकेशन डेट अभी करेक्शन का चल रहा है, इसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो आई होप आपने वो सारे फॉर्म्स जो भी सजेस्ट किए थे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वो आपने फिल किए होंगे। एंड लेट मी कमेंट्स, अभी कोई डाउट है या कुछ कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट में बताओ। आई थॉट ऑफ डूइंग अ लाइव बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस आई वाज नॉट एबल टू डू द लाइव इन रीसेंट टाइम्स। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड लेट मी इन द कमेंट्स अगर कोई भी डाउट है तो।